इवनिंग। तो उम्मीद करता हूँ आज आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूँ और आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज। कल वीडियो किसी वजह से नहीं आ पाया था क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी। तो आज मैं आपके लिए वीडियो में सबसे पहले 4.3 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर हम लोग कुछ नए चीज़ें सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4.3 का कौन सा क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग रह गया था। क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे कि क्या किस प्रकार से इसको हम पढ़ सकते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि दो टंकी है या एक टंकी मान लो। चलिए एक टंकी मतलब एक टैंक है या किसी प्रकार का कुछ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको फिल करना है। यदि उसको फिल करना है तो उसमें पानी भरना है, ठीक। तो दो नल लगा दिए हमने, एक नल लगा दिया यहाँ से, एक नल लगा दिया यहाँ से। अब आप सोचो, जिस पाइप का मुंह, जिस पाइप की जो लेंथ है वो उसकी जिसकी जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी, जितने ज़्यादा उसका ब्रेथ होगा, या जिसका पाइप चौड़ा ज़्यादा होगा वो टंकी को जल्दी भरेगा। लेकिन जिस पाइप का जो मुंह होगा ये वाला, ये पतला होगा या थोड़ा कम चौड़ा होगा, तो वो पाइप को, वो टंकी को भरने में क्या करेगा, समय कम लेगा। तो वही बोल रहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाला है, भाई ये है स्मॉलर डायमीटर और ये है लार्जर डायमीटर। तो यदि लार्जर डायमीटर वाला है तो टंकी को जल्दी भरेगा, और ये वाला है जो समय बहुत ज़्यादा लेगा। तो यदि ये बहुत जल्दी भरेगा, क्यों? क्योंकि इसकी डायमीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि टाइम ज़्यादा कौन लेगा, जल्दी टंकी को ये भरेगा। इसका मतलब समय कौन कम लेगा, ये वाला समय को कम लेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इसमें लिखा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 3/8 में भर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन। तो जो बड़ा वाला है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले से, ठीक। छोटे वाले से, जो छोटा वाला है तो छोटे वाले से 10 घंटे ये क्या लेगा, कम लेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बड़े मुंह का है ना, तो जल्दी से जल्दी क्या कर देगा, उस टैंक को फिल कर देगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि इससे ये क्या करता है, 10 घंटे कम लेता है, इससे ये 10 घंटे कम लेता। तो वो बात की चीज़ है, लेकिन इसको अरेंजमेंट करना मैंने आपको मैन और वुमेन्स वाले क्वेश्चन जो कराए थे सेम टू सेम हम इसमें भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। let the smaller pipe can fill the tank in x hour, ठीक। इतने घंटे में या दिन होगा तो आप दिन ले लीजिएगा। तो let the smaller pipe can fill the tank in x hour। अब वो बोल रहा है इससे 10 घंटे क्या ले रहा है, वो बड़ा वाला पाइप कम ले रहा है। तो द लार्जर डायमीटर तो हम यहां लेंगे द लार्जर डायमीटर पाइप कैन फिल द टैंक इन। अब इससे क्या 10 घंटे कम ले रहा है तो x - 10, ये क्या हो गया, r है तो r लेंगे, दिन है तो दिन ले लेंगे, राइट। अब बात आती है कि सॉल्व कैसे करें। तो मैंने कहा था, मान लेते हैं पाइप है हमारे पास A, एक पाइप A है। अब एक पाइप है तो उसको काम करना, तो इतनी बड़ी टंकी को फिल करने में उसको समय तो लगेगा। तो टंकी का x घंटे में कितना पार्ट फिल होगा, ये तो मैंने नहीं कहा कि पूरी टंकी फिल हो जाएगा। इसका मतलब टंकी का कुछ ना कुछ पार्ट ये क्या करेगा, फिल करेगा। तो टंकी का कितना पार्ट फिल होगा इतने घंटे में, बात ये होती है। तो पाइप ए जो है एक काम को, मतलब एक पार्ट को, टंकी के एक पार्ट को, टंकी का पूरा पाइप पूरा तो भरना नहीं है या पूरा भर नहीं पाता, हो सकता ना भर पाए। तो यदि इतने से पार्ट को, तो पाइप ए इतने से पार्ट को कितने घंटे में भर सकता है, x घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं कि पाइप ए जो है टंकी के एक पार्ट को, मतलब एक पार्ट का मतलब यहाँ पर आप पूरा चाहे पूरा मान ले या चाहे पूरा एक टंकी इतनी ही छोटी माने तो यहाँ से हो जाएगा। तो पाइप ए एक पार्ट को x घंटे में भर सकता है। जब x घंटे भर सकता है मतलब 10 घंटे 20 घंटे जितने देर मोटर चालू रहेगी उतनी देर। तो भाई फिर 1 घंटे में यदि हम सिर्फ 1 ही घंटे तक चलाएं, 1 घंटे पाइप को ओपन करें, मोटर चलाएं, तो फिर कितना पार्ट टंकी का भरा होगा, राइट। क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि एक पार्ट को भरने में इतना टाइम लगता है तो 1 घंटे में सिर्फ टंकी का कितना पार्ट भरेगा, हो सकता है इतना। यदि टंकी इतनी बड़ी है, टंकी का सिर्फ 1 घंटे में पार्ट भरेगा। तो इसका मतलब है 1 × 1 और x अपॉन में आ जाएगा। तो 1/x पार्ट जो है टंकी का भर पाया सिर्फ कितनी देर में, 1 घंटे में। तब ऐसे ले लेंगे हम लोग पाइप बी, क्या ले लेंगे,
पाइप बी, तो ये भी एक पार्ट को कितनी देर में भरता है, x माइनस 10R में भरता है, राइट। तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये भी 1 घंटे में भरेगा। तो जब ये 1 घंटे में भरेगा तो इसने भी कितना टंकी का पार्ट भरा, तो 1 × 1 और डिवाइडेड बाय, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 10, ये इतना क्या हो गया, पार्ट हो गया। मतलब जो टाइम था उसको अपॉन में लिख देने से वो क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। तो इतना पार्ट इतना पार्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर भरे, यदि टंकी को दोनों मिलकर भरे, तो आप खुद सोचो, टंकी का इतना पार्ट इसने भर दिया, टंकी का इतना पार्ट इसने भर दिया, दोनों ने मिलकर कुछ टंकी का पार्ट होगा तो उसको इतना मिलाकर वो फिल कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों मिलकर करें तो ये x पार्ट भरेगा, ये टंकी का x माइनस 10 पार्ट इसने भर दिया। अब तो दोनों मिला के टंकी को भरते हैं तो उनको मिला के जो समय लगता है वो समय कितना लिखता है, 9/3/8। तो 9/3/8 जो लिखा हुआ है उसको हम बनाएंगे, 9 × 8 = 72 + 3 75/8। इतने घंटे में भरता है, लेकिन ये घंटे हैं क्या हमारे पास, नहीं, ये हमारे पास पार्ट है। ये क्या है, टंकी का इतना पार्ट मिलके भरता, तो जो इक्वल टू में यहाँ होगा वही चीज इक्वल टू में यहाँ। तो यदि ये पार्ट है तो इक्वल टू में यहाँ भी क्या होगा, पार्ट होगा, यहाँ आर नहीं होगा। तो इसको क्या कर दो, पलट दो, तो 8/75 ये भी क्या बन गया, पार्ट बन गया। कैसे, x था तो 1/x कर दिया तो ये पार्ट बन गया। तो वैसे ही टाइम जब 75/8 होता है तो यदि r को यदि पलट दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। तो ये भी क्या बन गया, पार्ट। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो, x × ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 10x, ये चला जाएगा यहाँ तो x माइनस 10 और ये हो गया प्लस x इज इक्वल टू 8/75। अब x कितना होता है, 2x माइनस 10 इंटू में क्या कर दो 75, इसका यहाँ इंटू कर दो तो ये 8x² माइनस 80x हो गया। और 75 का 2 में कर दो तो 150x हो गया और ये 750 हो गया। अब ये 8x² माइनस 80x, इन सबको यहाँ ले आओ तो ये हो गया 8x² माइनस 80x और ये इधर जाएगा तो माइनस 150x और माइनस में है तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा प्लस में। तो ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, ये और ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब आपको दिख रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं 8x², दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाएगी। और जब वैल्यू प्लस होगी तो लगभग कितना जगह 230x और ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया और इस प्रकार से ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये माइनस में और ये क्या है, प्लस में है। अब हम क्या करेंगे, अब आप खुद सोचो, मैंने आपको एक तरीका बताया था। वैसे तो थोड़ा 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन हम क्या करें, 8 का 750 में इंटू करोगे तो सोचो कितना बड़ा नहीं हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले 8 का 75 में इंटू तो करना है, लेकिन इंटू करके ऐसे रख लो ताकि अलग अलग हो जाए। 8 का अलग से एलसीएम ले लो तो 2 2 2 हो गया। 750 का ले लो तो 5 1 = 5 और 5 5 = 25, राइट। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 5 3 = 5 6 = 2 3 = और ये हो जाएगा 3 1 = अब देखो सारे आ गए, यहाँ 2 2 2 लिख लो। अब सबको ऐसा कुछ करो कि 230 आ जाए, कितना आ जाए 230। तो देखो बनाते हैं हम लोग, 230 कैसे आएगा, 5 5 = 25 25 5 5 = 25 25 × 2 50 और 50 × 2 200 हो सकता है, 5 5 = 25 25 × 2 50 50 × 2 100। अब बचा क्या, 5 3 = 15 15 2 = 30 और 30 2 = 60। तो यदि 200 में 60 प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आएगा नहीं 100 में। चलिए एक बार और देख लेते हैं और कुछ बनाए इसको, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते थे पर छोटा नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम छोटा नहीं करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए यदि इसको हम रखें 5 5 = 25 25 2 = 50 और 52 क्या बन सकता है, ये 100, राइट। अब 100 बन गया, ये बन गया हमारे पास 5 3 = 15 15 2 = 30 और 30 2 = 60। तो ये 100 + 60, ये तो 160 ही बन रहा है। तो इसको और कुछ हम लेके देखेंगे कि क्या बन सकता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 5 5 = 25 25 2 = 50 और 50 2 = 100 और 100 2 = 200। तो ये तो पूरा 200 हो गया। अब देखिए ये क्या था, 5 3 = 15 और 15 2 = 30, तो ये आ गया 230। तो इस तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको रख लेते हैं कि कितना आ सकता है।
तो आप बार बार बनाकर देखेंगे, आपको बन जाएगा। नहीं बनेगा ये मेथड तो मैं आपको एक मेथड अभी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में आज, कुछ नया तरीके का, एक जो बच्चों को ये नहीं बनता है कई बार, तो उसके लिए मैं अलग से मेथड बताने वाला हूँ। बराबर 0। अब देखिए 8x² तो -200x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। तो 200 में 30 प्लस करेंगे तो 230 आ जाएगा, दोनों में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है। तो 200 का यदि हम तोड़े तो क्या तोड़ सकते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता। तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 25 ज़ा 25 1 ज़ा 20, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 कॉमन निकल आएगा। इसका मतलब दोनों में है 8 × 25 200 होता तो 8 8 निकल आया, तो x² माइनस 25x बचेगा, x निकल चुका है। अब यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी, सॉरी 8x निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो चीज़ दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में 8 है, दोनों में 8 भी है, दोनों में x भी है, तो 8x निकला, तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि 8x का x में इंटू करेंगे तो 8x² हो जाएगा। यही वैल्यू इनके बीच में बचेगी, तो ये हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस रखा, यहाँ माइनस है तो माइनस, कितने का 30 का x में इंटू करेंगे 30 आ जाए तो 30x का, ये हो गया x माइनस 25 और ये हो गया 8x माइनस 30। अब x बराबर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा x बराबर 30/8, अपॉन में नहीं लेना, तो ये हो गया 25। तो दूसरा वाला टैंकर का ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें से 25 में से 10 माइनस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। क्लियर, समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम लोग। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर आज अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है कि एक व्यक्ति को मान लीजिए मैसूर से कहाँ जाना है, बेंगलोर जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, बेंगलोर जाना है। अब यदि वो मैसूर से कहाँ जाना चाहता है, बेंगलोर जाना चाहता है, तो अभी बताइए पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अब पैसेंजर ट्रेन से जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन की ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, वो बोल रहा है 11 km/h की स्पीड से ज़्यादा है एक्सप्रेस। तो सभी को मालूम है एक्सप्रेस और सुपर फास्ट जो होती है वो पैसेंजर से फास्ट चलती है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो कितना है, 132 किलोमीटर है। लेकिन बोल रहा है कि जब एक्सप्रेस ट्रेन चलती है तो 1 घंटा उसको कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से। एक्सप्रेस ट्रेन जब चलती है तो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है और जल्दी पहुंचा देती है। ठीक, मैंने कहा था कि जब कभी भी इस टाइप का दिया हो कि टाइम कम ज़्यादा दिया हो, स्पीड बढ़े और एक स्पीड घटे, तो ऐसा लगा, लेकिन यहाँ स्पीड बढ़ रही है और एक स्पीड उसने नॉर्मल किसी की भी दी हुई है ट्रेन। मतलब पहले हम मान लेते हैं कि भाई पैसेंजर ट्रेन थी, फिर बाद में स्पीड बढ़ गई, या मान लो स्पीड पैसेंजर की ना लेकर हमने एक्सप्रेस की मान ली कि एक्सप्रेस कितनी थी, फिर एक्सप्रेस की स्पीड बढ़ गई। तो उसी को कैसे करेंगे आज हम, उसी क्वेश्चन को मैं करने का तरीका दे रहा हूँ। सबसे पहले कि मान लिया जाए उसने बोला है कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बताइए, तो यदि हम लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला है कि निकालना है, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h हमने ले ली। अब वो बोल रहा है पैसेंजर ट्रेन, अब उसने बोला एक्सप्रेस ट्रेन, तो द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी, इससे x + 11 किलोमीटर ज़्यादा है, x + 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन था ना, ये हो गया स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। अब एक सोचो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो सबसे पहले क्या थी, स्पीड x थी, डिस्टेंस कितना था 132 ही था, लेकिन टाइम कितना है t1, तो t1 बराबर 132 और अपॉन में क्या हो गया x। यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो डिस्टेंस अभी भी उतना ही है क्योंकि हमको मैसूर से बेंगलुरु के बीच में ही जाना है, और टाइम कितना हो गया t2। अब t2 बराबर कितना हो गया 132 अपॉन x + 11। अब मैंने कहा था t1 t2 में कौन बड़ा है, और उसने बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो होगी वो 1 घंटे ज़्यादा 1 घंटा कम लेगी पैसेंजर ट्रेन से। सही बात है भाई, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन तो कम ही लेंगी, पैसेंजर से जल्दी पहुंचा देती हैं। तब t1 t2 में बड़ा कौन है, मैंने कहा था कि x और ये x + 11, जितने बड़े नंबर जितने छोटे से डिवाइड करोगे आंसर उतना बड़ा आएगा, जितने बड़े से डिवाइड करोगे आंसर उतना छोटा आएगा।
तो ये बहुत बड़ा नंबर बन, जितना बड़ा बनेगा बड़े से छोटे को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बहुत छोटा आंसर आएगा, पर जितने छोटे से डिवाइड करोगे आंसर उतना बड़ा। तो यहाँ T1 बड़ा है, तो यहाँ ले लेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 घंटा कम हो चाहे ज़्यादा। मैं इस टाइप के T1 T2 वाले क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये आगे हमारे पास 132 अपॉन एक्स, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1R। 132 दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ये यहाँ इनका आपस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब आप देखिए ये हो गया x प्लस 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारे पास 132। अब ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो बचा क्या 11 इंटू 132 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, क्योंकि 1 में इंटू होगा तो कुछ नहीं होता, चेंज ही नहीं होगा। अब ये उस तरफ चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इंटू 132 बराबर 0। फिर से वो 11 को 132 में इंटू करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इंटू मत करिए, अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। तो 132 का कर लेते हैं, तो ये जाएगा 2 6 12 और 2 6 12, तो 2 3 2 3 3 1 3 1 और 11 आ गया। एक और 11 ये वाला रख लेते हैं, ये वाला 11 रख लेते हैं। अब इनको बनाओ कि बीच में 11 आ जाए, तो कैसे आएगा देखो, 11 3 33 और 2 2 4 और 4 इंटू 11 तो 44 और बन गया 33। अब 44 में 33 जाएगा तो 11 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, तो प्लस 44x माइनस 33x माइनस 11 इंटू 32 बराबर 0। तो 44 में से 33 का कितना बचा, 11 बचा। बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, तो एक बार x दोनों से और एक बार यहाँ x बचेगा प्लस 44 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि भाई नंबर तो कॉमन ही नहीं है ना, सिर्फ अल्फ़ाबेट है, तो हमने अल्फ़ाबेट निकाल लिया। अब यही वैल्यू यहाँ बचेगी, तो x प्लस 44 और ये बचेगा माइनस 33। क्यों 33 इंटू एक्स करेंगे तो 33 आएगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो एक आ गया x प्लस 44 और एक आ गया x माइनस 33। इतना क्लियर। अब एक की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 44 और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 33। इतने किलोमीटर पर आर स्पीड आ गई, जबकि इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो नेगेटिव में है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ गई। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाल। इतनी स्पीड ट्रेन की थी। तो किसकी स्पीड पूछा, पैसेंजर की। तो एक्स किसकी वैल्यू है, पैसेंजर ट्रेन की। पूछा काय की उसने, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों की पूछ रहा है। तो इसकी हो जाएगी एक्स प्लस 11। तो यहाँ ले लेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की जाएगी 33 प्लस 11 जोड़ दो, तो हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। दोनों की हमने स्पीड निकाल दी अलग अलग, इसने जिस तरीके से पूछा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसको भी कैसे करेंगे ध्यान देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है सम एरिया ऑफ टू स्क्वायर। अब एक स्क्वायर मान लेते हैं ये है, राइट, और एक स्क्वायर मान लेते हैं ये है, राइट। अभी दोनों स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर का एरिया, दोनों एरिया का जो स्क्वायर होगा, तो दो स्क्वायर मान लेते हैं, ये है एक ए है और एक बी है, तो दोनों का एरिया निकालिए। दोनों एरिया का सम जो होगा वो कितना है, 468 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है। दोनों सबसे पहले समझना बात, क्वेश्चन में क्या बोलता है, आप लोग लेते नहीं बनता, आप लोगों को स्टार्टिंग ही करते नहीं बनती। उसने लिखा सम, सम मतलब होता है प्लस द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर का एरिया। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इन दोनों की साइड लेंगे तब तो एरिया निकलेगा ना। तो ले लेते हैं लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स मीटर, लेट द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी वाई मीटर। दोनों की हमने ले ली साइड। अब उसने बोला एरिया, यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो ये क्या होता है, x इंटू एक्स, कितना हो गया एक्स स्क्वायर। यहां ले लेंगे एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ये भी क्या होता है साइड 1 इंटू साइड 2। क्यों, क्योंकि दोनों एरिया की साइड अलग अलग होगी, इसलिए इसको एस एस ले लिया, इसको S1 ले लिया, राइट। अब ये क्या है y इंटू वाई, तो कितना हो गया y स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि दोनों एरिया का सम, यहाँ चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला दोनों एरिया का स्क्वायर का सम, तो ये दोनों का सम कर दिया, दोनों एरिया का सम कर दिया, तो 468
8 आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब वो बोल रहा है दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस, दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो पहले वाले का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी है इसकी, हमने ले ली थी x, तो ये हो गया 4x मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू S1। तो 4 इंटू S1 की वैल्यू कितनी है y है, तो ये हो गया 4y मीटर। अब दोनों का उसने बोला डिफरेंस है, तो हम मान लेते हैं कि पहला वाला जाता है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना दिया 24, उनका डिफरेंस दिया है। ठीक, अब आपको दिख रहा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ 4 से जब कट रहा हो तो डिवाइड करके उसको छोटा बनाना बिल्कुल मत भूलिए, इससे आपका बेनिफिट है। 4 6। अब आप देखिए यहाँ तो अलग अलग, यहाँ स्क्वायर लगा, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन के अलावा यदि एलिमिनेशन लगाएं तो नहीं लग सकती, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो भी थोड़ा मुश्किल है, आप परेशान हो जाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि सबसे अच्छा होता है सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने लगाया था, ये चला जाएगा यहाँ, तो में नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस वाई। अब 6 प्लस वाई जो हो गया, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो लिख लेते हैं बाय 1, तो यहाँ ले लेते हैं x की जगह कितना है 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। कैसे, ये देखिए x की वैल्यू 6 प्लस वाई उठा के यहाँ रख दिया, स्क्वायर लगा था तो उसको लगे, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 36, b स्क्वायर मतलब ये प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। समझ में आ रहा होगा ना। ठीक, देखिए वाई स्क्वायर कितना होता है 2y स्क्वायर होता है, और ये रहेगा 12y रहेगा। इसको इस तरफ ले आइए तो कांस्टेंट के साथ ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y 460 इसमें 36, तो 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए तो 3 और 4, तो 432, और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव पर चेक कर लीजिए गलत तो नहीं माइनस हुआ, यहाँ से देखने था 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 4 का 4, बिल्कुल सही। अब इसको क्या कर ले, थोड़ा 2 से डिवाइड कर ले, थोड़ा छोटा बन जाएगा, तो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, ये बन गया वाई स्क्वायर 2 6 और ये 2 2 2 1 2 6 बराबर 0। अब ये बन गया इतना। अब आप इसका क्या करोगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक बन गई थी 216, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 1 2। अब कुछ बच्चों को ये डिवाइड करते नहीं बनता, देखिए यहाँ पर 2 1 2, 2 1 2, कुछ बच्चे क्या करते 2 1 2, 2 8 16, ये अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो गया। जिन बच्चों का मैथ साइंस नहीं रहता वो 11 12 के बाद भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी यही गलती करते हैं, तो ये गलती ना हो उसके लिए समझो 2 1 2। अब ये क्या, ये तो कट गया, अब 1 उतारा तो क्या 2 का 1 में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि 1 छोटा है 2 से, और छोटी संख्या में बड़ी संख्या का डिवाइड नहीं होता, तो इसके नाम की यहाँ लगेगी 0। अब बाद में ये 6 उतारा जाता है, तो 2 8 16, तो यहाँ लगेगा 108। अब 2 5 2 4 2 27 सॉरी, अब 3 9 3 3 और 3 1। आइए तो लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब कितना चाहिए 6 बनाना है, तो 3 3 9, 9 2 18, 18 3 2 6 और 6 2 12, तो 18 में से 12 गए तो 6 बचेगा। 3 3 9 9 सॉरी 3 3 9, 9 2 18, 18 बन गया। 3 2 6, 6 2 12, 18 में से 12 का कितना बचा 6 बचा। तो देखिए एलसीएम ले लिया, अब इसको बनाते हैं। 18 में से 12 का कितना बचेगा 6, तो प्लस 18y माइनस 12y। कुछ बच्चों को ये भी रखते नहीं बनता, मैंने बताया था कई बार कि भाई 18 में से 12 गए तो बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस आएगा। आप इसको ऐसे रखते हैं 18 प्लस 12 यहाँ माइनस, तो फिर बड़ी वैल्यू में से नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आता, तो इसलिए हमने 12 में नेगेटिव लगाया, 18 में नेगेटिव नहीं लगाया। अब दोनों में y कॉमन है, क्योंकि नंबर तो कॉमन नहीं है ना, तो ये y प्लस 18 ऐसे ही बचेगा।
यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी और यहाँ बचेगा -12, क्योंकि 12 का y में इंटू करेंगे तो 12y आएगा। अब y + 18 और ये y - 12 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, जो कि आंसर नहीं हो सकता। ये y = 12 तो ये आंसर हो सकता है। तो एक हमारी साइड पुट कर लेते किसी एक में। यहाँ x = क्या था, यहाँ x = था हमारे पास 6 + y, तो x की वैल्यू निकल आएगी, y निकला था 12, तो 6 + 12 कितना होता है 18, तो ये 18 मीटर, ये इतने मीटर। तो ये दोनों अलग अलग आ चुके हैं, दोनों के अलग अलग साइड आ चुके हैं। उसने साइड ही पूछा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। चलिए तो ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो गई, फिनिश हो गई है। अब आज के हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताने वाला था मैं आज वो आपको बताने वाला हूँ कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होते। तो आइए डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पढ़ेंगे आज हम लोग। चलिए हम पढ़ने वाले नेचर ऑफ रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स। मैंने कहा था नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो नेचर ऑफ रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट, अभी दोनों अंतर क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। नेचर ऑफ रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल का नियम है कि एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, चाहे वो स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे वो बेसिक पेपर हो, दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से हमेशा आया है क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात आती है, 3 तरीके के ये रूट्स होते हैं। 2 इक्वल रूट्स होता है। अब 2 रियल रूट्स में क्या होता है, 2 रियल रूट्स में होता है डी की जो वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कहाँ से आएगी, वो वैल्यू निकल कर आती है ax² + bx + c = 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकल कर आएगी। जब इसको पुट करके आप यदि इसकी जो वैल्यू है 0 से बड़ी आती है तो ये 2 रियल रूट्स कहलाता है। पर यदि d की वैल्यू यहाँ पर b² - 4ac की जो वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं। और मैक्सिमम टाइम जब आपको k की वैल्यू निकालना हो, a b c d निकालना हो, कुछ भी अल्फाबेट निकालना हो और वो बोले नेचर ऑफ रूट्स लगाइए या डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करें क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा 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 सेकंड नंबर का रूल लगेगा। अब आता है नो रूट्स का मतलब होता है नो रियल रूट्स होते हैं। यहाँ लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो रियल रूट्स मतलब जो b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगी, छोटी। और 0 से जो वैल्यू छोटी होती है उसका मतलब है कि वो नेगेटिव वैल्यू होंगी। क्या होंगी, नेगेटिव। मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो जो आपसे पूछेगा वो लगाना। यदि बोलता है नो रियल रूट्स लगाओ तो ये चेक करना, बोलता है 2 इक्वल रूट्स लगाओ तो ये चेक करके दिखाना, यदि बोलता है 2 रियल रूट्स लगाओ तो ये चेक करके दिखाना। पर डिपेंड करता है कि यदि k निकालना है तो k निकालने में ना ये लगेगा ना ये लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा। अब कुछ लोग कह रहे थे ना कि यार सर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही सॉल्व करते, हम कैसे करेंगे। कई बच्चों को इसका इसमें इंटू करके, a का c में इंटू करके कांस्टेंट का, और फिर उसका एलसीएम निकाल कर उसको फैक्टराइज करते थे, तो नहीं बन रहा था कुछ लोगों को। तो नहीं बन रहा कोई बात नहीं, पर वो बनना जरूरी है। इसके अलावा यदि नहीं बनता तो मैंने ये आपको दे दिया है फॉर्मूला। क्या दे दिया है, ये फॉर्मूला। इसमें आप क्या करो, उस क्वाड्रेटिक की b a b c की वैल्यू पुट करो। और 2a जो होता है पूरे के अपॉन में होता है, तो -b + √b² - 4ac और अपॉन में होता है 2a। इस पूरे फॉर्मूले को यदि आप लगाएंगे तो इसमें से 2 वैल्यू निकल कर आएंगी क्वाड्रेटिक की, जो अभी तक हम निकालते आ रहे थे। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में, वो सारी की सारी इस फॉर्मूले से निकल कर आ जाएंगे। यदि वो किसी को नहीं बनता तो ये कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर 200 400 600 आ गया c की वैल्यू, तो फिर यहाँ मुसीबत बढ़ जाती है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत बढ़ जाता है, जो थोड़ा करना इजी नहीं होता है। तो समझ में आ गया। इतना मैंने जो आपको रूट्स दिए हैं, इक्वल रूट्स वाले, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 और उसके आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, के कैसे निकालते हैं वो हम ध्यान देंगे। चलिए सुनिए, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम 4.4 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है तीनों आपको लगाकर चेक करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नेचर पता करना है रूट का कि तीनों में से कौन है, रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स है या नो रूट्स है, तीनों में से पता करना। अब आगे बोल रहा है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब इसका क्या मतलब है, रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इसका मतलब है कि जो मैंने आपको फर्स्ट और जो सेकंड बताया था कि यदि दोनों की वैल्यू 0 हुई तो आपको फॉर्मूला लगाकर x की 2 वैल्यू निकालना है, या तो फिर जो b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो तो आपको फॉर्मूला लगाकर 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी। पर यदि ये वैल्यू 0 से कम हुई तो वो रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो रूट एग्जिस्ट
वहाँ पर एग्जिस्ट करने का मतलब यही पूछ रहा है कि किस किस वैल्यू में एग्जिस्ट करेगा। तो जिसमें एग्जिस्ट करेगा उसमें आपको x की वैल्यू निकालना है या y जो भी इक्वेशन में दिया होगा वो। तो कब एग्जिस्ट करेगा? जब 0 से बड़ी होगी और जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। मतलब इसको सॉल्व करने में 0 आ जाएगा तो भी, और जब ये इससे बड़ा होगा तो, तभी हम रूट एग्जिस्ट करेगा, तभी हम फॉर्मूला लगाकर दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पर यदि 0 से इसकी वैल्यू माइनस में आ गई तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा और फिर हम फॉर्मूला लगाकर उसकी दो वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कौन सा रूट है। तो पहले चेक करेंगे। तो a की वैल्यू लिखिए कितनी है, a के साथ होगा जो x स्क्वायर के साथ है, b की वैल्यू वो होगी जो x के साथ है, तो -3, और c की वैल्यू हो गई 5। अब चेक करते हैं। तो बोले के बाद मिलेंगे, यहाँ स्पेस में छोड़ता हूँ थोड़ा सा लिखने के लिए कि क्या है, जो होगा उसको अपन चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, और यहाँ लगा लेंगे जो भी है, तो b स्क्वायर, तो b चेक करिए कितना, -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 5, तो 3 3 9, 4 2 8, 8 5 40, दोनों में नेगेटिव आ रहा है तो कितना हो गया 49, तो -49। अब -49 आ रहा है तो मैंने कहा था ये जो वैल्यू है ये 0 से छोटी है कि नहीं है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव। पर फिर से चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और 5 की वैल्यू ये, हाँ सर गड़बड़ हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और 40 में से 9 गया तो कितना बचा 31 बचा, तो भी बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो अब ये 0 से क्या छोटा, इसका मतलब रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ लिखेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। अब यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी हम जगह छोड़ देंगे, तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना है 3, b इज इक्वल टू कितना -4√3, और c की वैल्यू कितनी है 4। तो चेक करते हैं, यहाँ पर भी लिख लेंगे क्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नो रियल रूट्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू है। यहाँ भी जगह छोड़ देते हैं, यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac, वो बाद में देखेंगे। तो b कितना है -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 3, और ये कितना है 4, 4 जो कितना होता है 16, 16 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 3 इंटू 4 4 16 48, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये 4 4 16, 16 इंटू 3 -48, तो +48 -48 0, तो ये हो गया इक्वल रूट्स। क्या हो गया? इक्वल रूट्स हो गए, मतलब इज इक्वल टू में आप क्या लगा लो 0 लगा लो। अब इक्वल रूट्स में 0 हो गया तब तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर, अब सीधे सीधे यहाँ होता है b स्क्वायर -4ac, और अपॉन में क्या है 2a, तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू चेक करिए कितना है, b माइनस, ये माइनस रहेगा और ये अलग से माइनस में है, तो -4√3 प्लस माइनस, और इस पूरे की वैल्यू भी हमने क्या निकाली 0, ये देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0, तो रूट के अंदर 0 पुट करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, और नीचे 2 और a की वैल्यू कितनी है चेक करिए 3, तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस 4√3 और नीचे 6, तो 2 2 2 3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 2√3, और ये नीचे जो 3 था उसका रैशनलाइज कर लीजिए, चलिए रहने दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास कितना 3 आ गया, कितना आ गया 3, तो 2√3/3। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका कि आंसर सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाला है। सेकंड वाले का चेक कर लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यहाँ पर चेक करिए। हमारे पास a की वैल्यू कितनी 3, तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू कितनी पुट कर दी 3, तो 3 2 जा कितना हुआ 6, कुछ गलत दिया था शायद, क्या नहीं, सेकंड क्वेश्चन में दिया था, तो ये ठीक है हमारे पास इतना ही आ रहा, गलत बुक में गलत दिया हुआ है, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो गया। इस तरीके से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, इसी को दोबारा लिख लीजिएगा 2√3/3। इसी तरीके की जब एक वैल्यू आए पूरा पूरा कट जाए तो हमारे पास दोनों की एक ही वैल्यू होती है। अब आ गई बात, इसको करें तो a इज इक्वल टू कितना 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3। चेक करेंगे तो b स्क्वायर -4ac, चेक करें तो b की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 6 36,
4 से 12, 12 2 से 24, 6 में से 4 गए कितना 2, 3 में से 2 गए तो 12, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, इसका मतलब ये वैल्यू 0 से क्या है, 0 से क्या है बड़ी है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 रियल रूट्स लिखेंगे, राइट। अब लगा देंगे फॉर्मूला, तो फिर वही कहानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a। ये नहीं करते कई बार पूरे के अपॉन में बच्चे, तो माइनस बी के लिए चेक करिए कितनी है माइनस, ये देखिए माइनस प्लस माइनस इस पूरे के लिए कितनी निकाली रूट के अंदर 12, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2a कितना है, a 2 है, ये रख लिया 2, तो देखिए माइनस माइनस का प्लस। अब 12 रूट से बाहर कैसे निकलेगा, समस्या सुनो, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। पेयर वाली कहानी बताया था, इन दोनों का पेयर बन तो 2 बाहर, इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट के अंदर, तो ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस, ये हो जाएगा √3 और अंदर बाहर 2 और ये हो गया 4। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब इसकी दो वैल्यू निकलकर सामने आएंगे, दो कैसे निकलेंगे अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो निकाल रहा हूँ, एक x इज इक्वल टू प्लस 2√3, ये प्लस है तो प्लस और नीचे हो जाएगा 4, तो एक वैल्यू तो ये निकल आई, दूसरी 6 माइनस 2√3 और अपॉन में क्या हो गया 4, ये प्लस है तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस है तो एक बार माइनस, ये दो तरीके की दो वैल्यू। इसको चाहो तब कट कर दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 है ना, तो एक बार 4 यहाँ, एक बार 4 यहाँ, तो 2 2 सा 2 3 सा 2 2 सा 2 1 सा, तो प्लस √3, और दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम को सेम रख लो, यहाँ पर भी ऐसे ही जाएगा 3 माइनस √3 और अपॉन में आ जाएगा 2। इस तरीके की हमने क्या कर दिया, दो वैल्यू निकाल कर रख दी और आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अब मैं कुछ और भी चीज़ें लेने वाला हूँ, कुछ आपको के निकालना सिखाऊंगा, के कैसे निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया। इसको कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व करो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व करना मतलब फॉर्मूला वही लगाना है, तो सीधे इसमें कहीं नहीं पूछा रूट्स के बारे में, उसने नहीं पूछा टू डिस्टिंक्ट है रियल रूट से, कुछ नहीं पूछा, सीधे सीधे क्या पूछ रहा है, इसमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाओ और इसकी दो वैल्यू फाइंड आउट करो। तो फिर वही कहानी कि भाई ए की क्या वैल्यू है, तो ए की वैल्यू इसको a1 लिख लेना, ये हो जाएगा ab, इसको लिख लो b1 क्योंकि वैल्यू लगभग सेम है सबकी, तो ये हो जाएगा b² माइनस ac, लेकिन यहाँ पूरे ब्रैकेट के सामने क्या है प्लस, इसलिए आंसर प्लस में ही रहेगा। और c की वैल्यू कितनी, c1 लिख लो, तो ये हो जाएगा माइनस bc। तो कांस्टेंट टर्म ये है, x के साथ जो है वो b की वैल्यू है और जो x² के साथ है वो a की वैल्यू है। समझ में आ गया। अब लगा लो फॉर्मूला, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac और अपॉन में हो गया 2a। तो हम सबसे पहले b² माइनस 4ac को अलग से सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके अंदर रख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर यदि सॉल्व करोगे तो स्पेस भी ज़्यादा लेगा और गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले अलग से सॉल्व कर लेंगे b² माइनस 4ac को। तो चेक करिए b की वैल्यू कितनी है, ये है, तो b² माइनस ac का होल स्क्वायर, ऊपर जो टॉप पे लगा रहने देंगे। अब b की वैल्यू पुट कर दिया माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है ab, c की वैल्यू कितनी है ये माइनस bc है, राइट। अभी सब रहने दीजिए, हम बाद में रूट के अंदर लिख लेंगे, पहले से सॉल्व कर रहे हैं। अभी सुनिए, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो a स्क्वायर तो पहले से था, एक और स्क्वायर लग गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं और ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2a और ये बन गया b, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब माइनस माइनस का प्लस 4a, तो a ही रहेगा, c है तो c रहेगा, लेकिन b इंटू b क्या बन गया, b का स्क्वायर बन गया। इतना क्लियर। फिर सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो b की पावर 4, ये बन गया a² c², चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2ac b² मतलब 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस 2b² ac, बचा 4 में से 2 गए तो 2। अब देखो बन क्या रहा, समझो, यहाँ मेन समझने वाली बात है भाई, क्योंकि ये रूट के अंदर अभी है और रूट के अंदर रूट से जब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक ये होल का स्क्वायर नहीं बन जाएगा। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा,
रूट से तभी सॉल्व होगा जब पूरे का स्क्वायर ऐसे ऐसे कट जाएगा। यदि ये चीज़ ऐसा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट से कभी भी ये नहीं कट होता, पर यदि ये तभी कट होगा जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तभी ये रूट से रूट कट जाएगा। या फिर ऐसा हो ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। या फिर ऐसा हो ए माइनस 2 और होल स्क्वायर लगा हो, तभी इससे कटेगा। लेकिन यदि ऐसा लिखा है a माइनस 2 का स्क्वायर, तो इससे ये कभी भी नहीं कटेगा, गलत है ये। और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार गलती करते हैं, ये मैक्सिमम गलती को काउंट किया जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम ये गलती होती है। ये गलती नहीं करना है कि आप ये 4 2 स्क्वायर लगाते रूट से काट दो, नहीं, जब तक इसका होल स्क्वायर नहीं बनेगा जैसा मैंने यहाँ बताया है, तब तक वो वैल्यू नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? तब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे? अभी तो बताया था, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था, तो ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना था। अब यदि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ 4 है तो इसको हम तोड़ लें, यदि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, इसको भी तोड़ लें, ये वाला प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है, ए कितना है, ये बी स्क्वायर है, और ये किसकी है, ए सी है। तो देखो आप ये पूरा ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी आ रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अलग से आप सॉल्व करके उसको दिखाइएगा। माइनस बी की वैल्यू कितनी है चेक करिए, ये है, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब यहाँ ब्रैकेट लगेगा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू साथ में है। कुछ बच्चे ऐसे लिख के अनर्थ कर देते हैं एग्जाम में, बोलते सर आंसर नहीं आया हमारा, हम तो बड़े खुश हुए एग्जाम में बन गया। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, इससे ये पूरा कट। 2 ए की वैल्यू कितनी है, ए बी। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर ए सी ब्रैकेट प्लस माइनस, ये कट गया तो ये बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस ए सी, नीचे पूरे के 2ab, यहाँ लगा दो ब्रैकेट। अब एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो ध्यान दीजिए x की 2 वैल्यू निकल कर सामने आएंगी, एक लेंगे, देखिए इसको अंदर साइन चेंज करें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस ए सी, और एक बार यहाँ से प्लस वाली ले लीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी, और नीचे क्या हो जाएगा 2ab, तो माइनस बी स्क्वायर से ये कट गया, तो ए सी कितना होता है, ए सी हो गया 2ac, और नीचे हो गया 2ab, तो 2 से 2 कट, ए से ए कट, तो c अपॉन बी क्या निकल आई, x की वैल्यू। अब एक बार ले लेंगे माइनस की वैल्यू, x इज इक्वल टू, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और ये जो माइनस था तो माइनस का अंदर इंटू करो, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस का माइनस ए सी, राइट, तो अंदर इंटू कर दिया, और नीचे क्या था 2ab। तो देखिए इस बार माइनस ए सी और ये प्लस ए सी क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, x इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर और नीचे 2ab, तो 2 से 2 कट, b से b स्क्वायर कट, तो इस पर बच गया b अपॉन a, और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, तो माइनस b अपॉन a और c अपॉन b। मैंने जानबूझ के करके दिखाया है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। समझ में आ रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कल हम और भी लेंगे, और साथ में के निकालना सिखाऊंगा कल के वीडियो में कि किस प्रकार से के निकाल सकते हैं। आज का काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है थोड़ा सा, तो उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आता वीडियो को बार बार रिपीट करके चलाइए, और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें पसंद आता है तो, एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।